हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लैन कुरैन दोनों को लेकर घर के अंदर जाते और वो पहले तो उन दोनों के लिए बात रेडी करवाते क्योंकि उन दोनों के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे दिख रहे थे। फिर उन लोगों के लिए खाने को और पीने को अरेंज करवाया जाता है और फिर लैन कुरैन हुआ जिन से रात को अकेले में बात करते हैं। हुआ जिन लैन कुरैन को सब कुछ बता देते हैं उनकी लाइफ में जो जो हुआ। लैन कुरैन बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि उनका छोटा सा ग्रैंड चाइल्ड कैसे इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ सफ़र कर रहा है। और ये देखकर ये सुनकर उसे वी फैमिली के मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कैसे कैसे हिम्मत की लैन फैमिली के एक लौते हायर को निगलेक्ट करने की। लैन कुरैन गुस्से में कहते हैं इतना सब कुछ हो गया पर अब नहीं, अब उसके ग्रैंडफादर ईवो के साइड में हैं और अब वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए सब कुछ करेंगे। जितने भी लोगों ने उसे निगलेक्ट किया और ख़ासकर उसके कज़न जान ने उसे निगलेक्ट किया, अब वो देख लेना मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मैं इतना पावरफुल बनाऊंगा कि वो सभी एक दिन रिग्रेट करेंगे और साथ में और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सभी एक दिन रिग्रेट करें और साथ ही सफ़र करें कि कैसे उन्होंने इस लैन फैमिली के एक लौते हायर को निगलेक्ट किया। उनको ये समझ आना चाहिए, ये बोलकर वो गुस्से में अपने हाथों को क्लिंच कर लेते हैं। वहीं हुआ जिन सरप्राइज होकर पूछते हैं आपका मतलब है इस पूरी फैमिली का हायर, लैन फैमिली का हायर। ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं तो तुम फूल की जैसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या मेरी एक लौती डॉटर थी जिसके साथ तुमने भागकर शादी की और मेरी डॉटर का एक लौता बच्चा है ईबो। तो ईबो ही तो मेरी लैन फैमिली का एक लौता हायर हुआ ना। ये सुनकर हुआ जिन कन्फ्यूजली पूछता है पर ईबो तो वी फैमिली का मेंबर है ना। ये सुनकर लैन कुरैन उसकी तरफ घूर के देखते हैं और उसे कोल्डी कहते हैं। वो पहले वी फैमिली का था पर अब वो लैंस का है। लैंस का हायर है वो, लैन फैमिली का हायर है वो, लैन ईवो है वो। ये सुनकर हुआ जिन थोड़ा सा डर गए थे। वो पहले से ही अपने फादर इन लॉ से डरते हैं और अब तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था क्योंकि लैन कुरैन फिर से कोल्ड आवाज़ में उससे बात करने लग गए थे। इसी कोल्ड नेचर के कारण हुआ जिन लैन कुरैन से डरते थे और इसी कारण ही तो उन दोनों ने भागकर शादी की हुई थी। पर उसे पता है कि उसके फादर इन लॉ कितना ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करते थे, वो कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे। तभी उन्हें ईबो की चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोनों ही उस तरफ के लिए भागते हैं। ईबो अपने रूम में बैठकर खेल रहा था अपने टॉय से, पर तभी अचानक से उसके कानों के पास आकर किसी ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया जिससे हमारा ईवो डर गया और उसने चिल्लाया था। वो चिल्लाते हुए कहता है बाबा सेव बोबो, घोस्ट घोस्ट। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और वहाँ पर वो जंप भी कर रहा था। ईवो के पीछे एक लड़की पाउट बनाकर खड़ी हुई थी। वो लड़की 13 से 14 साल की उम्र की थी। वहीं लैन कुरैन और हुआ जिन ईवो के रूम में आते हैं। वो देखते हैं कि वो लड़की कैसे ईवो के साइड में खड़ी हुई है और ईवो डर कर वहाँ पर जंप कर रहा है और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा है। फिर वो अपने फादर को जैसे ही देखता है वो भागकर अपने फादर को गले से लगाते हुए बोलता है बाबा घोस्ट घोस्ट गर्ल ये मुझे खा जाएगी बाबा। ये बोलकर वो बहुत ही टाइटली अपने बाबा को गले से लगा लेता है। वहीं वो लड़की जब ईवो के मुँह से अपने लिए घोस्ट सुनती है, वो लड़की और भी ज़्यादा पाउट बना लेती है और वो अननोइंग वाला फेस भी बना लेती है। लैन कुरैन हल्का सा स्माइल करते हैं। वो अपने ग्रैंड चाइल्ड का इस कंडीशन को देखकर स्माइल कर रहे थे। तभी हुआ जिन अपने छोटे से बोबो को काम करते हुए बोलते हैं मैं लिटिल सनशाइन, देखो तुम अभी तक ग्रो नहीं हुए हो। देखो ये एक लड़की है ना कि घोस्ट। देखो वो एक बेबी गर्ल है जैसे तुम हो। ये सुनकर ईवो उस लड़की की तरफ देखता है और फिर वो देखता है कि कैसे उस लड़की ने अपने फेस को फुला रखा है और वो अपने फेस को फुलाते हुए कहती है तुम्हें लगता है
कि मैं किसी एंगल से घोस्ट लगती हूँ? ये सुनकर ईवो और भी ज़्यादा चिल्लाते हुए कहता है, "बाबा, गर्ल घोस्ट, ये गर्ल घोस्ट है।" ये बोलकर वो उस लड़की की तरफ पॉइंट कर रहा था। सारे लोगों ने अपने कानों में हाथ रख लिया था क्योंकि ईवो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। वहीं हुआ जिन उसको कंसोल करने का ट्राई करते हुए बोलते हैं, "नहीं बेबी, ये घोस्ट नहीं है। असल में उस लड़की ने घोस्ट के कपड़े पहने हुए हैं, वही ब्लैक कलर का लॉन्ग वाला, और साथ में उसने अपने फेस में एक मास्क लगाया हुआ है, जिस वजह से हमारे बेबी ईबो को लग रहा है कि वो एक घोस्ट है।" लैन कुरैन हंसते हुए कहते हैं, "जाओ लियांग, अब ये सब करना बंद करो। देखो कैसे तुमने अपने छोटे से भाई को डरा दिया है।" हुआ जिन ये सुनकर सरप्राइज ही हो गए थे क्योंकि उन्हें पता है कि लैन कुरैन इस पूरे घर में अकेले रहते हैं और पूरी फैमिली में बस वो अकेले ही बचे हैं। तो कैसे ये लड़की यहाँ आ गई और ये है कौन? यही उसके दिमाग में चल रहा था। अभी सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे, कि लिविंग रूम में। हुआ जीन, ईबो, लैन किरैन और वो छोटी सी लड़की जाओ लियांग। जाओ लियांग का फेस अभी भी पफी हो रखा है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा है। ईबो ने कैसे उसे घोस्ट कहा? ईबो भी उसी की तरफ देख रहा है। वहीं हुआ जिन, वो तो अपने फादर इन लॉ को देख रहे हैं, वो भी क्वेश्चन लुक से। वहीं उसके फादर इन लॉ लैन कुरैन समझ गए थे। वो रिप्लाई करते हुए कहते हैं, "असल में मेरी डॉटर के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था इस घर में, तो मैंने ऑर्फन से एक बीटा गर्ल को अडॉप्ट किया अपनी ग्रैंड चाइल्ड के हिसाब से।" तभी लैन कुरैन ईबो को अपने पास बुलाते हैं। ईबो भी स्लोली सा अपने ग्रैंडफ़ादर के पास जाता है। लैन कुरैन ईबो को अपने गोद में बैठाते हैं और फिर वो ज़ाओ लियान से ईबो का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोलते हैं, "ये तुम्हारी बड़ी चीज़ें हैं।" ये सुनकर ईबो इनोसेंट कहता है, "बट ये तो घोस्ट है ना, तो घोस्ट कैसे बोबो की सिस्टर हो सकती है?" ये सुनकर ज़ाओ लियांग कहती है, "हे लिटिल ओमेगा, मैं घोस्ट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ घोस्ट का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, मैं तुम्हारे साथ बस प्रैंक कर रही थी।" ये सुनकर ईवो क्वेश्चन लुक के साथ कहता है, "प्रैंक? वो कौन-सा चीज़ है?" ये सुनकर सारे लोग हँसने लग गए थे हमारे ईवो के इस क्यूट से क्वेश्चन पे। वहीं ज़ाओ लियांग हँसते हुए बोलती है, "फ्रैंक कोई चीज़ नहीं होता, लगता है तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और तुम्हें कुछ भी नहीं पता।" ये सुनकर बोबो अपना फेस पफी सा बनाते हुए कहता है, "बोबो को सब पता है ना बाबा? बोबो को सब पता है, सब जानता है बोबो। बाबा, इन सभी को बताओ कि बोबो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और गुड बॉय है ना?" ये बोलकर वो अपने बाबा को देख रहा था। वहीं हुआ जिन सॉफ्टली कहते हैं, "हाँ, हाँ, मेरा बोबो, मेरा सनशाइन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बेस्ट बॉय है वो।" ये बोलकर वो ईवो की तरफ देखता है। हुआ जिन की बात सुनकर हमारे ईवो के फेस में बड़ा-सा स्माइल आ गया था। उसकी स्माइल को देखकर सारे लोग खुश होते हैं। तभी लैन कुरैन वांगजी को वांगजी के इनोसेंस फेस को देखते हैं और फिर अपनी अडॉप्टेड ग्रैंड चाइल्ड को, कि ग्रैंड जो बेटी है, वो उसे कहते हैं, "जाओलियांग, अब तुम्हें ईबो को सब कुछ सिखाना होगा और हाँ, साथ में इसे बहुत ज़्यादा स्पॉइल भी करना होगा।" ये सुनकर जाओ लियांग थोड़ा एक्साइट होकर बोलती है, "ओके ग्रैंडफादर, पर आप बाद में रिग्रेट मत करना।" ये सुनकर जाओ लियांग तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया था। वो अपनी फादर इन लॉ की तरफ सरप्राइज़ होकर देखता है। वही लैन कुरैन उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हैं और फिर वो कहते हैं, "ये वर्ल्ड पूरा क्रूल है। यहाँ कोई भी इंसान इनोसेंट पर्सन को अच्छे से जीने नहीं देना चाहता और साथ में इनोसेंट पर्सन को कोई भी मान्यता नहीं देता। उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बनाना पड़ता है, खुद को वो चेंज करना पड़ता है।" और फिर वो अपने ग्रैंडचाइल्ड को देखते हैं, उसके गालों को करेस करते, उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलते हैं, "तुमने बहुत कुछ सफ़र किया है, पर तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर तुम्हारे साइड हैं और वो तुम्हें कंप्लीटली चेंज कर देंगे।" ये सुनकर ईवो अपने ग्रैंडफ़ादर की तरफ देखकर बोलता है, "अगर मैं चेंज हो जाऊँगा तो सारे मेरा रिस्पेक्ट करेंगे और मुझसे प्यार करेंगे।" ये सुनकर लैन कुरैन अपना सर एग्रीमेंट में नोट करते हैं, जिससे हमारे ईवो के फेस में बहुत बड़ी चमक आ जाती है। वहीं हुआ जिन नर्वसली कहते हैं, "बट मेरा सन चेंज होगा क्या? ये अच्छा होगा? मेरे सन का इनोसेंट ही उसके लिए बहुत अच्छा है, उसे स्पॉइल करने की क्या ज़रूरत है?" ये सुनकर लैन कुरैन कोल्ड आवाज़ में बोलते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ग्रैंडचाइल्ड तुम्हारे जैसा गधा नहीं बनना चाहता। ये सुनकर हुआ जिन अपने फादर इन लॉ की तरफ देखते हैं शॉकिंगली, और फिर उसके फेस में स्माइल आ जाता है और वो कहते हैं, और आपकी डॉटर इसी गधे से प्यार करती थी? ये सुनकर लैन कुरैन गुस्से से हुआ जिन की तरफ देखते हैं। वहीं ज़ाओ लियांग कहती है उन दोनों से, अगर आप दोनों ऐसी फाइट करते रहोगे तो मैं ईबो को अपने साथ लेके चले जाऊंगी। ये सुनकर लैन कुरैन नोट करते हैं और फिर वो हुआ जिन के साथ बातें करने लग गए। वहीं ज़ाओ लियान ईबो का हाथ पकड़कर उसे अकेले रूम में ले जाने लग गई, पर हमारा ईबो उसके साथ जाना नहीं चाहता था, पर ज़ाओ लियांग उसे फोर्सफुली ले जाती है। वहीं ईबो शाउट करते हुए बोलता है, खोज कीजिए, मुझे आपके साथ नहीं जाना। ये सुनकर ज़ाओ लियांग कहती है, तुम मुझे घोस्ट बोलना बंद करो और मेरे साथ चलो, हम बहुत सारे गेम खेलेंगे। ये बोलकर वो ईबो को रूम में ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हुआ जिन को लैन कुरैन कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपना गाना स्टार्ट करो। ये सुनकर हुआ जिन अपने फादर इन लॉ को देखते हुए कहते हैं, पर मैंने बहुत सालों पहले उसे छोड़ दिया है। ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, तो तुम कैसे हर साल अपनी जीवन को आगे बढ़ाओगे? तुम क्या करोगे? कैसे खाना खाओगे? तुम्हें अगर म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक कॉन्सर्ट अरेंज करवाना है तो मैं कर देता हूँ। तुम्हें अपने बेटे के लिए चेंज तो होना ही पड़ेगा। ये सुनकर हुआ जिन कुछ टाइम सोचता है और फिर वो गाना गाने के लिए एग्री कर जाता है, जिसे सुनकर लैन कुरैन एक छोटा सा स्माइल करते हैं। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, वी मेंशन का सीन, मतलब कि जान का घर का सीन। वी ग्रैनी वी अब हेल्दी हो गई थी, पर वो अभी वी मेंशन में ही थी, क्योंकि वो अभी विलेज नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनका हेल्थ अभी भी थोड़ा ख़राब था और कभी-कभी उसका इलाज हॉस्पिटल में किया जाता था। ग्रैनी वी बालकनी पे बैठी हुई थी और वो अपसेट लग रही थी कि तभी वहाँ पर जान आता है और वो जान अपनी ग्रैंडमा से कामली पूछता है, आप उन लोगों के लिए क्यों अपसेट हो रही हो ग्रैंडमा, जिन्होंने आपको छोड़ दिया है? ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, उन लोगों ने उन्हें फ़ोर्स किया था जाने के लिए। ये सुनकर हमारा जान चुप हो गया था अपनी ग्रैनी के वर्ड में, क्योंकि ये सही ही है। ग्रैनी जान को देखती है और वो सॉफ्टली स्माइल करके वो बोलती है, तुम्हें पता है जान, तुम नहीं समझ सकते उन लोगों की फीलिंग को, जब तक वो तुम्हारे पास है, पर जब वो पर्सन वहाँ से या फिर तुम्हारे पास से दूर चले जाएंगे, तब तुम्हें उनका मतलब, उनका वैल्यू समझ में आएगा। ये सुनकर जान सिर्फ अपनी ग्रैंडमा को देखता है। वहीं ग्रैंडमा जान से फिर कहती है, तुम्हें पता है ईबो तुमसे बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो तुमसे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं, मतलब एक्सपेक्ट करता ही नहीं था, बस वो थोड़ा सा ही मांगता था, वो भी अटेंशन और केयर। पर तुम उसे कभी भी वो सब दे ही नहीं सके। तुमने बहुत ज़्यादा ही उसे डांटा, उसको कुछ भी बोला, पर वो सब कुछ भुलाकर बस तुम्हारे पास आ जाया करता था। और तुम्हें पता है जब तुम वहाँ से चले गए थे, तब ईबो उस रात को बहुत ज़्यादा रोया था। वो हर रात को तुम्हारा फ़ोन आने के लिए वेट किया करता था। वो खाना नहीं खाता था, पानी नहीं पीता था, बस तुम्हारे लिए, तुम्हें देखने के लिए। और जब तुमने उससे फ़ोन में बात की, वो बहुत ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा खुश कि उसने मुझे गले से लगाया, मुझे फ़ॉरहेड पे किस किया। मैं उसके लिए उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। पर कुछ समय बाद मैं ईवो के कंडीशन से बहुत ज़्यादा डर गई। बहुत ज़्यादा ही बुरी हो गई थी ईवो की कंडीशन। उसे पैनिक अटैक आने लग गए थे। वो डर गया था, क्योंकि तुमने उससे कहा था कि तुम उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हो और यहाँ कभी नहीं वापस आओगे और उससे कभी बात नहीं करोगे। ये बोलते टाइम हमारी ग्रैनी के आँखों में आँसू भर चुके थे। वहीं जान को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था। ये सब हुआ था ईबो के साथ। जान को तो पता ही नहीं था, उसने कभी सुना ही नहीं था। वो अपने आप को अब गलत समझने लग गया था। उसने कितना गलत किया है। अगर फ्यूचर में अगर चांस मिला ईबो से मिलने का, तो वो पक्का इन सभी के लिए उससे माफ़ी मांगेगा। अभी उसको इतना ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है, इतना ज़्यादा शेम महसूस हो रहा है कि वो अपनी ग्रैंडमा को एक लुक उठाकर देख भी नहीं पाया और वो वहाँ से अपना सर झुकाकर सीधा अपने रूम में चला गया। अभी जैक्सन ने अपना न्यू बिजनेस सिटी में ही
खोल लिया था और वो चैंगी और शुलू को यहीं पर ही पढ़ा रहा था। सिटी के कॉलेज में बहुत अच्छे मतलब एजुकेशन है और साथ में यहाँ के स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए अपने बच्चों को वो गाँव से सीधा शहर में ही पढ़ाने लग गया था। वहीं दिलरुबा को अपने डैड के जैसा ही बिजनेसमैन बनना है, इसीलिए वह बिजनेस की स्टडी कर रही है। ली जिन भी अब मॉडलिंग का और डांसिंग की क्लासेस ले रही, उसकी स्टडी कर रही है। वहीं जान को अब मेडिकल करनी है, उसे डॉक्टर बनना है, इसीलिए उसे अब न्यूयॉर्क में स्टडी करने जाना है और वो अपनी पैकिंग वैकिंग करके सीधा न्यूयॉर्क के लिए चला गया था, क्योंकि वहाँ से उसे अच्छा सा डॉक्टर बनना है। अब ऐसे ही टाइम पास होते गए। अब बहुत ज़्यादा ही सब कुछ बदल चुका था। हुआ जिन अब सिंगिंग करता था और उसके बहुत सारे कॉन्सर्ट होते थे, जिसके कारण अब बहुत ज़्यादा ही वो फेमस हो गया था। इतने छोटे से टाइम में वो पूरा वायरल हो चुका था। साथ ही अब उसको बहुत सारी कंपनियों से ऑर्डर आते थे, बहुत सारी कंपनियों से उसे मतलब अपने लिए ऑफ़र आते थे कि उनके कंपनी में आकर सिंगिंग करे, और साथ ही इसके कारण वो बहुत ही कम टाइम में बहुत फेमस भी हो गया था। वहीं ईबो भी अपने फादर से म्यूज़िक सीख रहा था। वहीं दूसरी तरफ वी फैमिली के हर हर मेंबर को हुआ जिन के बारे में पता चल गया था और वो उनके कॉन्सर्ट को टीवी पे देखा करते थे। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए थे कि हुआ जिन कितना ज़्यादा फ़ेम कमा रहा है। वहीं जान भी अपने अंकल को टीवी पर देखा करता था। उसे रिग्रेट होता था कि उसने क्यों उस दिन इतना गलत किया था उन लोगों के साथ। वहीं जान के फादर का डैरेन का बिज़नेस इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि वो अब चाइना में टॉप 2 के पोजीशन पे आ गया था। फर्स्ट पोजीशन में लैंड का ऑपरेशन था, लैंड कंपनी, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस है और अब तो लैंड फैमिली के नए ओनर ने उस कंपनी को संभाल लिया है। पूरी चाइना लैंड कुरैन को तो जानती है, पर अभी जो नए वहाँ के सीईओ बने हैं, उस कंपनी के ओनर बने हुए हैं, मतलब कि हमारे लैंड ईबो को अभी तक कोई भी नहीं जानता, पर वो जानते हैं कि लैंड कुरैन के ग्रैंड चाइल्ड को ये कंपनी दिया गया है और वो अभी ये सब संभाल रहे हैं, पर उन्होंने कभी भी हमारे ईबो का फेस नहीं देखा हुआ है। वहीं दिलरुबा के फादर का मतलब कि कीवी के हस्बैंड का कंपनी थर्ड पोजीशन पे आ गया है और जान अभी न्यूयॉर्क में स्टडी कर रहा है, वो भी मेडिकल का, या फिर कह सकते हैं कि वो अब टॉप 1 के हार्ट सर्जन के नाम से जाना जाता है। वहीं ईबो बहुत बदल गया है, वो भी हमारा जाओ लियांग के बदौलत। जाओ लियांग और ईबो का बहुत बड़ा दोस्ती बन चुका है और इनके दोस्ती के कारण ही ईबो बहुत बदल चुका है। अब ईबो बहुत ज़्यादा ही प्लेफुल नेचर का हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही नॉटी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कुछ भी कर जाता है, उसे अब डर नहीं है और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा बन चुका है। वो अब स्किनी नहीं रहा, ना ही उसके आँखों के नीचे डार्क सर्कल है, और अगर अब कोई हमारे ईबो को देखेगा, कोई भी उससे अपनी आँखें ही नहीं हटा पाएगा, क्योंकि हमारा ईबो इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा बन चुका है। वहीं हमारे ईबो ने पूरी कोशिश की है जान को भुलाने की। वहीं लैन कुरैन ने सबको अनाउंस कर दिया है कि ईबो ही उनके कंपनी का हायर है, पर ईबो को हमारे बिजनेस स्टडी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर क्या कर सकते हैं, हमारे ईबो को अपने फादर ग्रैंडफादर का विश तो पूरा करना पड़ेगा, पर हमारा ईबो बहुत ज़्यादा ही नॉटी हो गया है। वो बिजनेस में कोई ध्यान ही नहीं देता, पर उसे ये सब करना पड़ता है ज़बरदस्ती। वो बिजनेस की स्टडी तो करता ही है, पर उससे ज़्यादा वो म्यूज़िक सुनता है, डांस करता है, स्केट बोर्डिंग करता है, बाइक रेसिंग करता है, और ये सब करने के लिए हमारे ईबो के फादर, उसके ग्रैंडपा और उसकी बेस्ट फ्रेंड मतलब कि उसकी सिस्टर जावली उसकी बहुत ज़्यादा ही मदद किया करती है। और उनकी इतनी कोशिश के कारण ही हमारा ईबो इतना ज़्यादा समझदार बन गया है, पर साथ में नॉटी भी। और हाँ, वो जल्दी बातों में नहीं आता, कभी कभार कोल्ड भी हो जाता है, और ये सब बदौलत है उनके ग्रैंडपा, फादर और जाओ लियांग की। अब हमें पूरे 7 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। एयरपोर्ट के बाहर जान की मदर
उसकी आंट विकी और साथ ही दिलरुबा खड़े हुए थे। जान की मदर ने अपने हाथों में एक सीन बोर्ड पकड़ा हुआ था जिसमें जान का नाम लिखा हुआ था और वो आधे 1 घंटे से जान का वेट कर रहे थे। हाँ, पूरे 10 सालों के बाद आज हमारा जान डॉक्टर बन के डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके वापस आ रहा है। डैरेन मतलब कि जान के फादर अभी आ नहीं सकते क्योंकि उन्हें कुछ काम आ गया था। वो कुछ काम में बिजी हो गए थे। वहीं दिलरुबा इसलिए आई हुई थी क्योंकि वो बचपन से जान से प्यार करती है और पूरे 10 सालों के बाद वो मतलब कि जान को देखने वाली है और जान को वो पिक करने वाली है। इस कारण उसके फेस में, उसके आंखों में इतनी ज़्यादा खुशी है कि कोई भी देख सकता है। वहाँ पर फाइनली एक बहुत ही हैंडसम सा बॉय आता है जिसके साथ ही उनका इंतज़ार ख़त्म होता है। वो देखते हैं कि जान जान आ रहा है। जान ने एक लॉन्ग टी शर्ट पहनी हुई थी, वो थोड़ी लूज सी थी और साथ ही उसने अपने फेस में मास्क लगाया हुआ था ताकि उसके फेस को कोई देख ना सके और साथ ही उसने अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे। उस एयरपोर्ट में जितने लोग भी थे वो सारे जान को देखे जा रहे थे। दिलरुबा की तो आंखें ही उनके हैंडसमनेस से हट ही नहीं रही थी। जब ये अल्फा अपने मतलब फेस को नहीं दिखाया है तो इतना हैंडसम लग रहा है। क्या होगा जब उसने अपने फेस को रिवील कर दिया, वो कितना ज़्यादा हैंडसम होगा। सबके दिमाग में यही चल रहा था। वहीं जान अभी बहुत ज़्यादा ही सिंपल कपड़े पहने हुए थे पर भी वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। जान अपनी मदर के पास जाता है, उसे टाइटली हग करता है क्योंकि 10 सालों के बाद वो अपनी मदर से मिल रहा है। वहीं उसकी मदर के आंखों में भी आंसू आ गए थे क्योंकि वो भी तो अपने बेटे को बहुत सालों के बाद देख रही है और जब देख रही है तो उसका बेटा अब आज डॉक्टर बन चुका है, वो भी फेमस डॉक्टर। तभी दिलरुबा कहती है, जान तुम कैसे हो? ये सुनकर जान उसके तरफ देखता है और वो देखता है कि दिलरुबा भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। दिलरुबा को देखकर जान मास्क के अंदर से ही कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो गई हो दिलरुबा। ये बोलकर वो दिलरुबा को देखती है। वहीं दिलरुबा शायली मुस्कुराती है और वो जान को देखती है। वहीं जान दिलरुबा को ये सब इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। तभी जान की मदर बोलती है, ओके ओके चलो हम घर चलते हैं, सारे लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, हम घर पे जाके तुमसे बातें करते हैं। ये बोलकर वो सारे कार में बैठ गए थे और फिर वो वी मेंशन के लिए निकल गए थे। कार में बैठने के बाद हमारे जान ने अपने मास्क को निकाला था और वो अपने हुडी को अपने सर पे डाल लेता है। वहीं दिलरुबा जान को देख पा रही थी। जान कितना ज़्यादा हैंडसम अल्फा बन चुका है। वहीं जान का फेरेमोन कितना ज़्यादा अच्छा है। उसका फेरेमोन का सेंट डार्क चॉकलेट है और वो दिलरुबा के नोज़ में बहुत ज़्यादा लाइटली महसूस हो रहा है। वहीं विकी नोटिस कर रही थी दिलरुबा को कैसी दिलरुबा जान को देखे जा रही है, जिसे देखकर वी के फेस में एक स्माइल आ गई थी क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी कितना ज़्यादा जान को पसंद करती है। वो सोचती है कि वो अपने बड़े भाई से बोलकर अपनी बेटी और जान का शादी करवा देगी। अब हमें एक बहुत ही सुंदर से लग्जरियस से घर को दिखाया जाता है। वो फैंसी सा कार उस लग्जरियस से घर के सामने में रुकता है। जान के फादर ने इस घर को न्यू बाय किया है। ये घर रात के टाइम में और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है क्योंकि इसे पूरी तरह कैंडल से सजाया गया है। जान कार से बाहर आता है और वो घर के अंदर एक्साइट होकर जाता है। चारों तरफ बस डार्क ही डार्क था उस घर में। जान अंदर जाता है तभी अचानक से लाइट ऑन हो जाती है। वो देखता है कि उसके पूरे फैमिली मेंबर कैसे उसे वेलकम करने के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं। जान नोटिस करता है कि उसकी ग्रैंड माँ उसके सामने ही व्हीलचेयर पे बैठी हुई है। ये देखते ही हमारा जान भाग कर जाता है और अपनी ग्रैंड माँ को टाइटली गले से लगा लेता है। उसकी ग्रैंड मम्मी जान को गले से लगाती है। इतने सालों के बाद उसने अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखा हुआ है, इसीलिए उनके आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे। वहीं लू ई जिन जो ग्रैंडमा की सबसे छोटे बेटे की बेटी है, वो जान को देख रही थी। वो तो इतनी ज़्यादा मिसमराइज हो गई थी जान की ब्यूटी को देखकर कि वो तो अपने आंखों को ब्लिंक करना ही भूल गई थी। वो एक बहुत ही फेमस मॉडल है चाइना की।
वो एक ओमेगा है और साथ में ज़ान की कज़न भी। ज़ान सबसे मिलता है, उसके बाद वो अपने रूम में जाता है। अब हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग साइलेंटली बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी हमारा ज़ान नोटिस करता है कि वहाँ पर जैक्सन अंकल के बेटे और बेटी नहीं है। ये देखकर ज़ान अपने बिन-बिन अंकल से पूछता है, वैसे अंकल सुलू जीजे और साथ में चेंगी कहाँ हैं? ये सुनकर बिन-बिन बताते हैं कि चेंगी पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए उसकी नाइट ड्यूटी चल रही है और वो नाइट में वहीं रहने वाला है। और रही शुलू की बात, वो ऑफिस में काम करती है, तो उसे ऑफिस में काम करने के लिए उसके ऑफिस के पास ही एक अपार्टमेंट मिल गया था, तो वो उस अपार्टमेंट में रहती है। ये सुनकर जान अपना सर हिलाता है और फिर वो अपना मील खाने लग गया। तभी दिलरुबा जान के फादर से कहती है, अंकल कल हमारा बिजनेस मीटिंग है ना लैंड्स के साथ। ये सुनकर डैरन कहता है, हाँ इस मीटिंग में बहुत कुछ हमें बेनिफिट मिल सकता है अगर लैंड कॉर्पोरेशन वालों ने हमारे प्रोजेक्ट को सिंक कर दिया, मतलब कि उसमें साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में, तब हमें इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये सुनकर क्रिस्टल लू कहती है, ऑफ कोर्स तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो तो तुम्हें ये सब मिलेगा ही। ये सुनकर डैरन कहता है, हाँ बट कल का मीटिंग उनके ग्रैंड चाइल्ड के साथ होगा, लैंड कुरैन के लैंड कॉर्पोरेशन के न्यू मालिक से होगा, तो मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। ये सुनकर दिलरुबा कहती, अंकल अब टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। जान भी ये सब कन्वर्सेशन, मतलब कि उसके फादर और दिलरुबा के बीच में जो भी बातें हो रही वो चुपचाप सुन रहा है कि तभी दिलरुबा जान से कहती, जान कि तुम कल हमारे साथ आओगे तुम्हारे फादर को ऑफिस देखने के लिए? ये सुनकर जान की मदर कहती है, हाँ ऑफ कोर्स तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे फादर ने इन 16 साल में कितनी बड़ी कंपनी खोली है, तुम्हारे फादर ने कितनी मेहनत की है, उन्होंने टॉप 2 में, इस चाइना के टॉप 2 में हमारी कंपनी को ला लिया है। ये सुनकर जान अपना सर हिलाता है। वो बड़ा हो चुका है पर उसे ज़्यादा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बस कुछ टाइम सुनता है, उन बातों को अच्छे से समझता है और वो सबको अच्छे से ध्यान से समझ कर ही सब कुछ करता है। वहीं विक्की अपनी बेटी का मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हुए बोलती है, ओह माय डॉटर, दिलरुबा बहुत ज़्यादा ही कम एज में हमारी कंपनी को मैनेज कर रही है। तुम्हें पता है मेरी यंगर बेटी, हमारी मेरी छोटी बेटी फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है और वो भी हमारे दिलमुराद कंपनी में। मेरी छोटी बेटी अभी आ नहीं पाई क्योंकि वो किसी के एंगेजमेंट में अभी बिज़ी है, पर वो पक्का वहाँ से आएगी और तुमसे मिलेगी। वहीं लुइजीन बहुत अच्छे से समझ रही थी कि उसकी आंटी अपने बच्चों का बड़ाई करी है जान के सामने और वो समझ रही है कि कितनी अच्छी है उसकी आंट इन सभी चीज़ों में। वो अपने हाथों में उस स्पून को टाइटली पकड़ लेती है और वो अपने मन में सोचती है, आप कितना भी अपने बेटियों का बढ़ाई कर लो जान के सामने, पर जान का तो सिर्फ मेरे ही होंगे। ये बोलते हुए उसने अपने चॉपस्टिक को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था। अब हमें लैंड मैंशन का सीन दिखाया जाता है। लैंड कुरैन बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे। वो पूरा जितना भी बड़ा महल था, वहाँ पर जितने भी मेट थे वो डर से मारे काँपने लग गए थे। वहीं हुआ जीन ये सब चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। उसके फादर इन लॉ का ये डेली का रूटीन हो गया है, ये सब होता ही रहता है। लैन कुरैन गुस्से में कहते हैं, मैंने कितनी बार कहा है ईवो को कि वो उसे आज नहीं जाना है कहीं बाहर, पर उसने सुना ही नहीं। कल हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कल सुबह ही मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईवो को दी हुई थी, पर वो कुछ करता ही नहीं है और आज वो नाइट क्लब पार्टी मनाने को गया है। ये सुनकर हमारा हुआ जीन कामली कहता है, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ईवो को इतना ज़्यादा स्पॉइल मत कीजिए, पर ये सब आपके ही कारण हुआ है। देखो अब वो कितना ज़्यादा नॉटी हो चुका है आपके ही कारण। ये सुनकर हमारे लैंड कुरैन चुप हो गए थे क्योंकि हाँ, उन्हीं ने ही तो ईवो को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर रखा है। लैंड कुरैन और नॉय होते बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ओमेगा अकेले बाहर गया कैसे और जाओ लियांग भी उसका सपोर्ट करी है। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा ही परेशानी खड़ी कर रखी है मेरे लिए। ये बोलते हुए वो अननॉय हो रहे थे। वहीं हुआ जिन
कामली कहते हैं, आप परेशान मत होइए। वैसे मैंने यांग यांग को सीक्रेटली उन लोगों को वॉच करने के लिए भेज दिया है। यांग यांग ईबो का बॉडीगार्ड है और उसका बड़ा भाई जैसा ही है। वो हमेशा ही ईबो का अपने छोटे भाई जैसा ही ध्यान रखता है। अब हमें एक बहुत ही फेमस नाइट क्लब पार्टी को दिखाया जाता है। वहाँ पर सारे लोग सर्कल बनाकर शाउट कर रहे थे, वो भी एक पर्सन के नाम से, लैन ईबो के नाम से। वहाँ जितने भी लोग हैं उनके मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा है, लैन ईबो, लैन ईबो। सारे मुंह के मतलब सारे लोगों के मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा है। वहीं उस सर्कल के बीच में एक ओमेगा, एक बहुत ही सेक्सी सा ओमेगा डांस कर रहा है। उसके बहुत ही सुंदर से लॉन्ग सिल्की ब्लैक हेयर है और उसमें उसने वाइट कलर के डाई करवा रखा है। उसने जैकेट और शर्ट पहना हुआ है। उसकी मिल्की बॉडी पूरी तरह स्वेट से भरी हुई है। थाउजेंड ऑफ अल्फा उसकी तरफ लस्टफुल निगाह से देख रहे हैं, पर कोई भी उसके पास जाने का हिम्मत नहीं कर सकता। फाइनली हमारे ईबो का डांस खत्म होता है और वो बहुत ही सेक्सी तरीके से अपनी सीजे के पास आता है, जाओ लियांग के पास आता है, जो एक कुर्सी पे बैठी हुई थी और वो ड्रिंक कर रही थी। जाओ लियांग बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। वो 2 साल की ईवो से बड़ी है, फिर भी उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। जाओ लियांग ईवो को टीजिंगली स्माइल करते हुए बोलता है, सो लैन ईवो, तुम बैट को हार गए। ये सुनकर हमारा ईवो स्मक करते हुए बोलता है, लैन ईवो कभी भी किसी भी बैट को हारता नहीं है, वेट करो। ये बोलकर वो स्मक करता है कि तभी वहां पर एक हैंडसम सा अल्फा आता है, जिसे देखकर हमारे वांग जी मतलब वांग ईबो के मुंह में एक छोटा सा स्मक आ गया था और वो अपनी बहन की तरफ देखता है और फिर उस अल्फा की तरफ। वो अल्फा हमारे ईबो की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, हाय, मैं ली शिन हूँ। आप मेरे क्या आज के कपल डांसर के लिए पार्टनर बनोगे आज की पार्टी के लिए। ये सुनकर ईवो अपनी सिस्टर के हाथ से ड्रिंक लेता है और एक ही बार में वो ड्रिंक करके अपनी सीजे को विंग करता है और फिर वो उस अल्फा के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों स्टेज पे जाते हैं, वो भी डांस करने के लिए। वहीं जाओ लियांग इस बार भी अपने बैट को हार चुकी थी। असल में उन दोनों ने बैट लगाया हुआ था कि जो अभी अल्फा ईवो को अप्रोच कर रहा था, उसी अल्फा का अटेंशन ईवो को लेना था। और देखो ईवो ने ये बैट जीत लिया। वो ईवो पे गुस्सा होती है और वो गुस्से में ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो ड्रिंक करते हुए नोटिस करती है किसी लड़के को। उस लड़के को देखते ही जौलियांग के मुंह में जो ड्रिंक था वो सीधा मतलब उसके मुंह से ही बाहर निकल जाता है और वो खांसने लग गई थी। वो मैन और कोई नहीं, यांग यांग था। यांग यांग को देखते ही हमारी जाओ लियांग उस टेबल के नीचे में छुप गई थी। वो सोचती है, यांग यांग इसका मतलब है कि इस बारे में ग्रैंडपा को पता चल गया। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा घबराए जा रही थी और वो ईवो को देखती है। ईवो अभी बिजी था ली शिन के साथ डांस करने में। वहीं जाओ लियांग जल्दी से वहाँ पर जाती है और वो ईवो का हाथ पकड़कर सीधा उस स्टेज से भागते हुए बोलती है, ग्रैंडपा हमारी जान लेने वाले हैं आज, क्योंकि यहाँ पर यांग यांग आ चुका है। यांग यांग का नाम सुनते ही हमारे ईवो का बैलेंस बिगड़ गया और वो शॉकिंगली कहता है, क्या तो तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, भागो। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, पर भागने से पहले उन दोनों ने वहां से 2 बोतल बियर की उठा ली थी और वो दोनों उस नाइट क्लब पार्टी से बाहर की तरफ चले गए थे। वहीं यांग यांग शाय करता है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, स्ट्रीट का सीन। वहां पर ईवो और जाओ लियांग एक बेंच पे बैठकर दोनों बियर पी रहे थे और वो देख रहे थे कि वहां पर कितनी ज़्यादा मतलब लाइट है, नाइट है, पर वहां पर बहुत ज़्यादा लाइट जल रही है। अभी रात का टाइम है तो यहाँ पर ट्रैफिक भी कम है और वो दोनों रोड के किनारे पे बैठकर बियर पिए जा रहे हैं और वो ड्रंकन आवाज़ में कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। दोनों की कंडीशन एक ही है, पर हमारे ईवो की कंडीशन तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। उसने गर्मी के कारण अपने ऊपर के शर्ट को निकाल दिया था, पर उसने सिर्फ जैकेट निकाला हुआ था।
उसने अपने ऊपर के जैकेट को निकालकर अपने कमर पे बांध लिया था। उसने अभी व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी। उसके लॉन्ग हेयर अभी उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। उसकी आँखें, उसके नोज़, उसके लिप पूरी तरह रेड हो चुके थे, वो भी ड्रंक के कारण। वो लोग बातें तो कर रहे थे पर साथ में ड्रंकन हिकअप भी ले रहे थे और वही कंडीशन हमारी ज़ाओलियांग का भी था। ईबो ड्रंकन आवाज़ में कहता है, "घोषिजे, आप अभी पूरी तरह से घोस्ट लग रहे हो।" ये बोलकर वो हुक्म लेता है। वहीं ज़ाओलियान अपनी ड्रिंकन आवाज़ में ईबो से कहती, "यू डू नॉट कॉल मी घोस्ट, आई एम अ क्यूट गर्ल।" ये बोलकर वो पोपो को देखती है, मतलब कि ईबो को देखती है। ईबो पाउट बनाते हुए बोलता है, "नो, बोबो विल नॉट कॉल यू क्यूट।" ये बोलकर वो पाउट बना लेता है। वहीं ज़ाओलियान पप्पी सा आइज़ बनाकर बोलती है, "मैं क्यूट हूँ।" ये सुनकर ईबो भागते हुए मतलब रोड में भागते हुए बोलते हैं, "नो, नो, नो।" ये बोलकर वो भागते हुए हँसने लग गया था। वहीं ज़ाओलियान शाउट करते हुए बोलते, "हे! मेरे लिए रुको।" ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लग गए थे। ज़ाओलियांग ड्रंकन हालत में ही उसके पीछे भाग रही थी। अब हमें दूसरा तरफ का सीन दिखाया जाता है। यांग यान पूरे नाइट क्लब पार्टी में उन दोनों को ढूंढ रहा था पर वो दोनों ही यांग यांग को मिले ही नहीं। पर उसने कुछ टाइम पहले ही ईबो को एक अनजान लड़के के साथ डांस करते हुए देखा था और उसने उसका वीडियो बनाकर लैन कुरैन को सेंड भी कर दिया था। वीडियो देखने के बाद लैन कुरैन ने यांग यांग को कॉल किया था और यांग यांग लैन कुरैन को बात करने के लिए हल्का सा ईबो और ज़ाओलियांग से अपनी नज़रें हटाया था और फिर जैसे बात करके उनकी तरफ मुड़ा, वो देखता है कि वो दोनों वहाँ पर थे ही नहीं। एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।